बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, गणिता मंजरी क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे सोल्व। ये क्वेश्चन को हमने उठा लिया। बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा, इस कारण मैंने शर्ट नहीं पहना हूँ, गर्मी का दिन है। तुमको शर्ट से क्या मतलब है? तुमको तो पढ़ने से मतलब है। चलिए, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। ए टीचर, एक शिक्षक है, एक टीचर है। मिक्सेस मतलब कि वो मिक्स कर देता है। ए लार्ज मतलब बहुत बड़ा। बेग ऑफ स्वीट, स्वीट यानी मिठाइयों का बिस्तर, बेग। एक टीचर के पास बच्चों मिठाइयों का बेग है। ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग। कलर से मतलब रंग वाली। एंड यानी और। रेंडमली सिलेक्ट, वो रेंडमली सिलेक्ट करता है। ए सैंपल ऑफ 30 स्वीट, मतलब कि प्यारे बच्चों, एक शिक्षक ने क्या करा, एक झोले में हाथ डाला और हाथ डाल करके मिठाई बाहर निकाला। तो उसके हाथ में कितनी मिठाइयाँ आई? 30 मिठाइयाँ आई। ठीक है। अब ये जो 30 मिठाइयाँ थी, जब उसने शी काउंट, शी मतलब कि लड़की है वो टीचर, शी काउंट, उसने काउंट करी द नंबर ऑफ स्वीट, उन मिठाइयों को जब उसने गिनी कि कौन से रंग की कौन सी मिठाई है, तो देखो 10 रेड स्वीट, लाल रंग वाली 10 स्वीट थी, मतलब 10 मिठाई थी लाल रंग वाली। 8 ग्रीन स्वीट, 8 ग्रीन यानी हरा रंग की मिठाई थी। 7 येलो स्वीट, 7 मिठाई येलो पीले रंग की थी। 5 ब्लू स्वीट, 5 ब्लू यानी नीले कलर की 5 मिठाइयाँ थी प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट, तुमको कैलकुलेट करना है भैया द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल ऑफ ग्रीन, ग्रीन मिठाई निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। देखो, अब एक डब्बे के अंदर टीचर ने क्या किया, उन 30 मिठाई को रख दिया। अब उस 30 मिठाई वाले डब्बे में वो आंख बंद करके हाथ डाले और ऐसा खंगाले कुड़ुम कुड़ुम करके, और कोई भी एक मिठाई चुन करके निकाले, तो इसके कितने चांस है कि वो मिठाई कौन से रंग की होगी? सैंपल इज ग्रीन, ग्रीन रंग की, हरे रंग की मिठाई होगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये क्वेश्चन तो तुमको मैं एक झटके में बता दूंगा। टोटल स्वीट कितनी है? टोटल स्वीट है 30, है 30। 30 में से ग्रीन स्वीट कितनी है? 8 ग्रीन स्वीट है, ऊपर लिख दिए 8। ये आ गया आंसर। इतना आसान है। अगर वो बोलता ग्रीन की, बोलता येलो स्वीट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो येलो स्वीट कितनी है? 7 अपॉन टोटल कितनी है? 30, ये लिख दिए 30, ये हो गया आंसर। लेकिन इतना सा आंसर लिखोगे ना, पेपर में नंबर नहीं मिलने वाले, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए, तो हम पूरा पूरा लिख करके सोल्व करते हैं। तो पहला करेंगे हम यहाँ पर सोल्व प्यारे बच्चों। चलो 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 चलो, पहला हम सोल्व करेंगे। यहां लिखेंगे हम, यहां क्या लिखेंगे? गिवन, गिवन दैट, GIVEN, गिवन दैट, दिया है कि नंबर NUMBER, नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट, ग्रीन स्वीट, SWEET, ग्रीन स्वीट के नंबर कितने? ग्रीन स्वीट कितनी है?
तो क्वेश्चन ने बोला है ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताना, तो हम ग्रीन स्वीट के नंबर, ग्रीन स्वीट कितने हैं 8 ग्रीन स्वीट है, 8 है, यहां लिखेंगे हम कितनी 8 इजिकल टू लिखेंगे यहां पर हम 8, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया ग्रीन स्वीट निकले, तो हमारा फेवरेबल क्या है, हमारा फेवरेबल है ग्रीन स्वीट का निकलना, तो इसके नीचे लिख देंगे हम, है ना, नंबर NUMBR नंबर ऑफ फेवरेबल FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम OUT आउटकम COMES, मतलब कि हम चाहते हैं कि ग्रीन स्वीट निकलना चाहिए, मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारा फेवरेबल आउटकम है 8 नंबर, फेवरेबल आउटकम, हमारा फेवरेबल आउटकम है ग्रीन स्वीट, और फेवरेबल आउटकम के नंबर कितने हैं, मतलब ग्रीन स्वीट के नंबर कितने हैं 8, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हम जिसको फेवर चाहते हैं ग्रीन स्वीट, तो फेवरेबल आउटकम का नंबर हो गया आपका 8, इक्वल लिख लिया हमने यहाँ पर 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्वीट्स इन सैंपल, अगर लिखेंगे यहाँ पर टोटल TOTL टोटल नंबर NUMBR नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल आउटकम OUTCOMES। अब टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, अब हम चाह रहे हैं कि ग्रीन स्वीट निकले, लेकिन टोटल कितनी स्वीट निकल सकती है, टोटल स्वीट कितनी है, मतलब टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल कितने आउटकम पॉसिबल है, तो भाई टोटल स्वीट है यहाँ पर कितनी 30, टोटल स्वीट यहाँ पर 30 है, तो टोटल यहाँ पर 30 आउटकम पॉसिबल है, क्योंकि टोटल स्वीट 30 है ना, तो 30 आउटकम पॉसिबल है, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, तो 30 आउटकम टोटल पॉसिबल है, कि टोटल यहाँ पर 30 आउटकम यहाँ पर आपके निकल सकते हैं, टोटल 30 स्वीट्स आपके यहाँ पर निकल सकती है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक, यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मूला FORMULA फॉर्मूला, फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी का, PRO PROBABILITY प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, P प्रोबेबिलिटी मतलब P है ना, और P यहाँ पर क्या निकलेगा, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर NUMBER नंबर ऑफ फेवरेबल FAVOURABLE फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम OUT आउटकम COMES नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम NUMBER नंबर ऑफ टोटल, टोटल मतलब पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल आउटकम्स OUTCOMES, ठीक है। तो ये लगेगा आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कि हम जो चाहते हैं ग्रीन स्वीट है ना, हम जो फेवरेबल है वो आउटकम कितने निकल रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कुल कितने यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो चलिए लेकिन यहाँ पर P का जाएगा P आने प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन स्वीट GREEN ग्रीन स्वीट SWEET इक्वल, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर आपका 8, क्या है 8, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया आपके यहाँ पर 8 अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव आउटकम क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आउटकम क्या है
देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है यहाँ पर आपका 30, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 30। पी का हो गया P इक्वल, अब 8 और 30 को डिवाइड 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया बच्चा 1, 1 पे 0 10, 2 5 ज़ा 10। इसको हम काट लेंगे, सरल कर लेंगे तो 4 अपॉन 50 आएगा। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अब नीचे पूरा पूरा आप लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, आंसर पूरा आपको लिखना पड़ेगा पेपर में आंसर। मैं एक एक लाइन लिखवाता हूँ आपको कॉपी में, ताकि आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले। आंसर लिखेंगे द THE द प्रोबे PRO प्रो बे BILITY द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly randomly picked 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 sweet 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 is green 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 is द प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेंडमली पिक्ड। अगर हम रेंडमली पिक्ड करेंगे क्या ग्रीन स्वीट, अगर हम ग्रीन स्वीट को रेंडमली पिक्ड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 4/50, 4/15। ये हो गया आपका आंसरम। पप्पी दो बच्चों, पप्पी। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2, इफ देयर आर 600 स्वीट, अभी स्वीट कितनी है, अभी स्वीट है मात्र 30, अभी हमको सिर्फ 30 स्वीट है, लेकिन सवाल बोल रहा है यदि स्वीट 30 ना होकर के 600 होती, 600 स्वीट होती इन टोटल इन द लार्ज बैग। लार्ज बैग मतलब कि बड़े वाले बैग में, लार्ज बैग में यदि 600 स्वीट होती, कितनी स्वीट होती, 600 स्वीट होती, तो एस्टीमेट, अब एस्टीमेट निकालो हाउ मेनी आर लाइकली टू बी येलो। तो 600 में से येलो स्वीट कितनी होती बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट, सैंपल रिजल्ट के आधार पर। अभी सैंपल हमने 300 का लिए, क्वेश्चन बोल रहा है यदि सैंपल 300 स्वीट ना होकर के अगर 600 स्वीट होती, तो जैसे कि 30 स्वीट में 7 येलो स्वीट निकली, जब 30 में 7 येलो स्वीट निकली तो 600 स्वीट लेते तो कितनी निकलती येलो रंग की स्वीट, येलो मतलब पीली स्वीट कितनी निकलती, तुमको यहाँ पर ये बताना है। तो समझोगे इसको भी आप, देखो ना। अब सेकंड का यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, सेकंड वाले को यहाँ लिखोगे सेकंड, गिवन GIVEN गिवन। हमें सेकंड में क्या गिवन है, नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल, NUMBER, नंबर ऑफ येलो YELLOW येलो स्वीट SWEET स्वीट इन सैंपल SAMPLE इक्वल। देखो नंबर ऑफ येलो स्वीट सैंपल, येलो स्वीट के सैंपल नंबर कितने हैं, तो देखो यहाँ पर ये आपका देखो ये येलो स्वीट के सैंपल नंबर है 7, कितने येलो स्वीट कितनी है 7 है, तो नंबर ऑफ येलो स्वीट्स कितने हैं 7, 7 जो है वो येलो स्वीट के नंबर ऑफ येलो स्वीट की संख्या कितनी है 7 है, ठीक। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर हम टोटल स्वीट इन सैंपल, टोटल TOTL टोटल स्वीट्स SWEETS स्वीट्स इन सैंपल SAMPLE। अब टोटल स्वीट पूरी कितनी मिठाइयाँ थी सैंपल में, तो यहाँ देखोगे आप टोटल कितनी थी, टोटल 30 स्वीट थी, टोटल सैंपल में कितनी स्वीट थी 30, तो टोटल स्वीट हो जाएगी आपकी 30 है ना। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टोटल कितनी स्वीट थी सैंपल में, तो टोटल कितनी मिठाइयाँ थी 30 स्वीट थी सैंपल में है ना।
अब क्वेश्चन ने हमको बोला है कि यदि हम देयर आर 600 स्वीट इन टोटल इन लार्ज बैग, अगर लार्ज बैग में टोटल 600 स्वीट होती, लार्ज बैग में कितनी स्वीट होती, टोटल 600 स्वीट होती, तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? टोटल, TOTAL, टोटल स्वीट, SWEET स्वीट्स इन द बिग, BIG बिग बैग। जो बड़ा वाला बैग था उसमें टोटल कितनी स्वीट होगी? 600 होगी, है ना, 600 होगी। चलो जितना हमको क्या दिया था, हमको यहाँ पर येलो स्वीट के सैंपल नंबर दिए 7, अभी हमारे पास टोटल स्वीट सैंपल 30 है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है अगर बड़े बैग में कुल 600 स्वीट होती तो येलो स्वीट के कितनी येलो स्वीट होती? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एस्टीमेट निकालना, एस्टीमेट नंबर निकालना है येलो स्वीट के। येलो स्वीट कितने एस्टीमेट नंबर निकल सकते हैं येलो स्वीट के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे येलो एस्टीमेट नंबर निकालना है। हमें क्या निकालना है? एस्टीमेट नंबर। तो देखो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला FORMULA। पेपर में पूरा आपको ऐसा लिखना है, बिल्कुल नोट्स बना करके, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर एस्टीमेट नंबर ESTIMATED, एस्टीमेटेड नंबर NUMBR। हम निकालेंगे एस्टीमेट नंबर कि कितनी एस्टीमेट नंबर होगी। एस्टीमेट नंबर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल, ये होता है आपका ये जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका नंबर NUMBR, नंबर ऑफ येलो, YELLOW, येलो स्वीट, SWEET स्वीट इन सैंपल, SAMPLE, है ना। नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल अपॉन टोटल, TOTAL, टोटल स्वीट, SWEET स्वीट इन सैंपल, SAMPLE सैंपल, ठीक। मल्टीप्लाई टोटल स्वीट इन बिग बैग, पेपर में पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेंगे। TOTAL, टोटल स्वीट, SWEET स्वीट इन बिग बैग। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा एस्टिमेटेड नंबर। हमको निकालना है येलो स्वीट के एस्टिमेटेड नंबर। कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल अपॉन टोटल स्वीट इन सैंपल मल्टीप्लाई टोटल स्वीट इन बिग बैग, ठीक है। चलिए, टोटल स्वीट इन बिग बैग, ये है ना। एस्टिमेट नंबर हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल अपॉन टोटल स्वीट इन सैंपल मल्टीप्लाई टोटल स्वीट इन बिग बैग। अब वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू कैसे पुट करोगे? देखो, वैल्यू पुट करने का तरीका देखो, इक्वल का हो जाएगा, यहाँ इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल। येलो स्वीट के कितने सैंपल नंबर थे? तो देखो ये थे हमारे कितने, नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल ये थे आपके 7। तो नंबर ऑफ येलो स्वीट इन सैंपल ये हो गए आपके 7 अपॉन का हो जाएगा अपॉन टोटल स्वीट इन सैंपल। टोटल कितने सैंपल थे स्वीट के? तो देखो यहाँ पर ये लिखा है टोटल स्वीट इन सैंपल ये थे आपके 30। तो यहाँ लिख लेंगे टोटल स्वीट इन सैंपल, ये हो जाएगा आपका 30। इसके बाद मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई। अब टोटल स्वीट इन बिग बैग, बड़े बैग में कुल कितनी स्वीट थी? तो देखो टोटल स्वीट इन द बिग बैग 600। तो इसकी वैल्यू जाएगी यहाँ पर आपकी 600। हमने ओनली यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। येलो स्वीट का सैंपल ये 7 है, टोटल स्वीट सैंपल 30 है,
और बिग बैग में कुल ये इतनी स्वीट है। अब इक्वल का जाएगा इक्वल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो, 6 से आगे ना बढ़े, तो 3 2 जा 6 और 3 0 0, 7 का हो गया 7, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 20 का हो गया 20, इक्वल का इक्वल, 7 2 जा 14, 0 का हो गया 0। ये हो जाएगा आपके यहाँ पर क्या आंसर, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर आंसर। तो ये निकल 140 क्या हो गया हमारा, 140 जाएगा हमारा एस्टिमेटेड, ESTIMATED एस्टिमेटेड येलो, YELLOW येलो स्वीट्स, SWEETS। एस्टिमेटेड येलो स्वीट कितनी होगी आपकी 140। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि 30 स्वीट में से 30 मिठाई में से 7 मिठाई पीले रंग की थी, अगर मिठाई की संख्या 30 ना होकर के अगर 600 होती तो येलो स्वीट की संख्या कितनी होती 140 होती। ये हो गया आपका आंसर। इसको बाकायदा नोट बनाओ और नोट बना के मेरे को इंस्टाग्राम में भेजो कि देखो सर हमने बिल्कुल इतनी अच्छी राइटिंग से नोट्स बनाए हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक नहीं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। आई एम हीरो, आई एम ग्रेट।